नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है, राहुल गांधी ने 2019 में एक मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था कि जितने ये भगौड़े हैं इनका उपनाम मोदी क्यों है। और इसके बाद आपने देखा है कि इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। उसमें इन्हें दोषी ठहराया गया, 2 साल की सजा हुई और उसके बाद इनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। तो राहुल को खाली करना होगा सरकारी बंगला और लोकसभा की आवास समिति ने जारी किया नोटिस, 22 अप्रैल तक का दिया है समय ने। और लोकसभा में आप देखते हैं कि 543 टोटल सदस्य हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। तो चलिए, ये चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी मुद्दा बना हुआ है। और आईपीसी की धारा 499 में आप देखिए इसे परिभाषित किया गया है मानहानि के मामले को। और आईपीसी की धारा 500 में आप देखेंगे क्या है, सजा की बात की गई है। नीलाद्री ने सरकारी नौकरियां बेचने की खोल रखी थी दुकान। ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसके कारण वेस्ट बंगाल भी काफी चर्चा में बना हुआ है। एक बार आप लोग देख लीजिए पश्चिम बंगाल को, कोलकाता इसकी राजधानी है और ममता बनर्जी आप सभी जानते हैं कि यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखें 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ अगर आप लोग विधानसभा में देखें तो 294 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे तो आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। हर 3 किलोमीटर पर होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ईवी चार्जिंग स्टेशन। ये आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है और जब इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे तो उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था तो होगी। लंबी दूरी पर अगर आपको जाना है तो कहाँ आप लोग क्या करोगे, तो उसी के लिए अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक में भाग नहीं लेने पर चीन की चुप्पी। एक बात और अब आपको बता दूं, एक बार अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी है। क्या है, ईटानगर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। चाइना क्या करता है कि चाइना इसे कहता है कि हमारा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और कई बार इस तरह की हरकतें भी करता रहता है, अवैध निर्माण भी करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, 21 जनवरी 1972 में। और राज्य कब बनाया गया था, 20 फरवरी 1987 में। यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और केवल त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, बीजेपी की सरकार है। ठीक है। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। और भारत G20 की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और इसकी G20 की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित और रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में देखें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक है। मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ये आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व सांसद थे उनकी भी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, तो उसी पर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय हमारा एक संवैधानिक संस्था है। आप लोग बताइए किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। पूर्व सांसद ने कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने सजा पर रोक के बावजूद लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं है और हत्या के प्रयास में पूर्व सांसद को 10 साल की कैद, अपील में केरल हाई कोर्ट की अंतरिम रोक। एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या है ना, पर इस ये बात है, अगर 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा किसी को होती है तो लोकसभा सदस्यता उसकी रद्द हो जाती है, ये प्रावधान रखा गया है।
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, 3 बच्चों सहित 5 की मौत हुई है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो बड़ी चिंता की बात होती है। खालिस्तान समर्थकों का टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन, ये आप सभी जानते हैं कि देखिए जो पंजाब वाला हिस्सा है इसमें आप देखते हैं राजस्थान शामिल है, कुछ आप देखते हैं कि हरियाणा भी शामिल है, और कुछ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, इसे अलग बनाकर एक खालिस्तान देश सिख समुदाय के लिए बनाने की मांग बहुत पहले से होती रही है। आप देखेंगे कि जब आज़ाद हुए 1947 में तो पाकिस्तान अलग बन गया धार्मिक आधार पर, तो उस समय भी खालिस्तान की मांग उठी थी कि हमारे लिए भी अलग धर्म के आधार पर देश हो सकता है। और आपने देखा है फिर जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम सुना होगा आपने, और आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस ने काफ़ी मदद की अकालियों को दबाने के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया, उसमें मार दिया गया। फिर आप देखते हैं कि सिख जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री, और उस समय वही प्रधानमंत्री थी, तो आप देखेंगे कि उनकी हत्या कर दी इंदिरा गांधी की। फिर देश में सिख विरोधी दंगे हुए और हजारों सिख मारे गए। तो वही चल रहा है आप देखेंगे। और अभी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमृतपाल सिंह, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा की मौत, गुर्दे में संक्रमण से पीड़ित थी, जनवरी में सामने आई थी बीमारी। प्रधानमंत्री ने गत 17 सितंबर को 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। कूनो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आपको मुरैना जिले में देखने को मिलेगा, और मुरैना शिवपुर आप देखें ना, वहीं की बात हो रही है। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र से लगती है। इस साल यहीं विधानसभा चुनाव भी हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में सिराज बनाया गया था। अतीक को प्रयागराज लाया गया। उमेश अपहरण कांड में आज सुनाया जाएगा फैसला, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अतीक अहमद एक समय बाहुबली बड़ा माफिया हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश की राजनीति इसके चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती थी। बिजली कंपनियों के 8 वर्षों के खातों की होगी विशेष कैग जांच। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाना अब नहीं होगा आसान, शिक्षा मंत्रालय ने ये पहल की है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी व मंडला के कई चर्चों में लटके ताले, पादरी व जिम्मेदार गायब हैं। मिशनरी स्कूल में यौन शोषण और मतांतरण का मामला आया था सामने। आरोपितों की तलाश में दोनों जिलों में पुलिस लगातार दे रही है दबिश। मतांतरण यानी कि धर्म, अपना मत परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करना, और ये आप देखिएगा इस तरह के चलते रहते हैं। शहरी विकास की योजनाओं पर अमल धीमा, 46.90% रकम ही खर्च हो पाई है महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन में अब तक, और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर 10 महीने में आधा पैसा भी खर्च नहीं हो पाया। वित्त मंत्रालय के निर्देशों पर फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ने की में कोताही देखने को मिलती है। देख लीजिए स्मार्ट सिटी कब बनने की बात हो रही है, अभी भी आप देखिए अच्छे से नहीं कहीं काम चल पा रहा है पूरी तरह से। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। 65 वर्षों के काम की तुलना में 8 सालों में दोगुने कर दिखाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। और देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं यहाँ के। ठीक है, आज आप देखिए नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि का सप्तम तिथि है। भगवती के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का दर्शन पूजन उपासना किया जाता है आज। ठीक है, कॉल स्पूफिंग कर चुनावी टिकट दिलाने के नाम पर आप देख 50 लाख की ठगी, 4 गिरफ्तार दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक बढ़ाई। भाजपा और कांग्रेस आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है इन पर। अरावली क्षेत्र में हरियाली की दीवार से कम होगा 2.5 अरब टन कार्बन। अरावली गेंद वाले प्रोजेक्ट के उद्देश्य से पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार लाना, थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना, मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और धूल के तूफान को रोकना, वन्य जीवों के लिए और बेहतर माहौल का निर्माण करना, कार्बन की मात्रा कम करके जलवायु परिवर्तन की गति को कम करना इसका उद्देश्य है। दिल्ली से गुजरात तक अरावली पहाड़ी के दोनों तरफ बनाई जाएगी हरियाली की दीवार, और 2030 तक अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट का पूरा किया जाना है काम। और इससे एक और बात आप देखेंगे, अच्छी बात है इससे कि पर्यावरण को भी फायदा होगा इसमें। ठीक है,
एक आपने देखा है कि दिल्ली में जो आबकारी घोटाले की बात होती है, शराब नीति आई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नीति कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। देख लीजिए, सीबीआई काफी इनसे पूछताछ ईडी भी कर रही है, तो वही सब चल रहा है। देखिए, मनीष सिसोदिया जेल ही में जा चुके हैं। ये आप देखेंगे कि इस स्पूफिंग कॉल क्या होती है। कॉलर आईडी की जानकारी में हेर फेर करने की प्रक्रिया को कॉल नंबर स्पूफिंग कहते हैं। जालसाज क्या कहते हैं ना, जो लूटने वाले होते हैं, फर्जी होते हैं। इस कॉलर आईडी से छेड़छाड़ करके किसी अन्य लोकेशन और किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं, जबकि वास्तव में कॉल की लोकेशन और नंबर वास्तविक नंबर से अलग ही होते हैं। तो बच के रहा करिएगा थोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की अहम बैठक आप देखेंगे। और बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस दिया गया। स्वतः जमानत प्रदान करने में रिमांड बहुत अवधि शामिल होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखेंगे 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे ना, उसी समय बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था और इनके जो दोषी थे, आपने देखा होगा गुजरात चुनाव के पहले उन्हें रिहा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करने की दी है अनुमति। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, वो आप देखते हैं हर राज्य में उनके लिए क्या होता है, चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है। और जो आप देखते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं के चुनाव होते हैं, इनके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बंगाल पहुंची राष्ट्रपति ने ममता की गुहार, देश व संवैधानिक अधिकारों की करें रक्षा। और विपक्ष के हंगामे के बीच बजट को मिली संसद की मंजूरी। और आप लोगों ने गिलोटिन सुना होगा, जब आप देखिए संसद ना चल पा रहा हो, बहस ना हो पा रही हो, बाकी मुद्दे बचे हुए हों, तो वित्त विधेयक इस तरह के जो रहते हैं ना, उन्हें गिलोटिन प्रक्रिया के जरिए एक बार में ही एक तरह से पास कर दिया जाता है। उस पर कोई चर्चा भी नहीं हो पाती है पूरी तरह से। गंडा से, गिलोटिन शब्द का अर्थ होता है गंडा से। एक आपने देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति के समय जो बीच में आप देखते थे सर रख देते थे, ऊपर से उसे दबाते थे और सर अलग हो जाता था शरीर से। बिम्स्टेक सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा व पर्यटन को लेकर गहनता से चर्चा। दक्षिण एशियाई पूर्व एशिया के बीच सेतु स्थापित करने का, परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर भी की बात हो रही है। इस बिम्स्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह के जो संगठन है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। राजभाषा इसकी अंग्रेजी है। और बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। राज्यपाल को निर्देश देने के मामले में तेलंगाना की अर्जी पर आप देखें 10 को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है, जिसमें राज्यपाल को 10 विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। परेशानी एक और है, आप देखेंगे जब राज्य में किसी और की सरकार रहे, केंद्र में किसी और की सरकार रहे, और राज्यपालों पर आप देखते हैं कि हमेशा दबाव रहता है केंद्र सरकार का, क्योंकि उनकी नियुक्ति भली राष्ट्रपति करता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर केंद्र में किसी और की सरकार है और उसके नेता जाकर किसी राज्य के राज्यपाल बन जाते हैं, तो वो तो अपनी केंद्र की सरकार के लिए काम करेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो इसलिए आप देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। आप लोग छत्तीसगढ़ चले जाइए, अभी विपक्ष की सरकार है वहाँ। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए ममता बनर्जी की, पंजाब चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए। ठीक है, तो ये भी देखेंगे आप लोग। तेलंगाना को आप देखें 2 जून 2014 में राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है।
और विधानसभा में आप देखेंगे कि 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव देखने को मिलेंगे यहाँ के। नए शहर विकसित करने को 21 राज्यों से मिले आप देखेंगे 26 प्रस्ताव। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए GIS का होगा प्रयोग, और यानी कि आप देखिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही। प्रमुख शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्त मंत्रालय की कवायद। बिजली पानी बिल के साथ प्रॉपर्टी टैक्स को जोड़ने पर विभिन्न शहर कर रहे हैं काम। 31 मार्च को निगमायुक्तों की दक्षिण कोरिया व सिंगापुर के शहरी विशेषज्ञों से बैठक होगी। लोग सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति गंभीर नहीं है, एक गडकरी साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने खुद सुना होगा, जो रेड लाइट लगी रहती है ना चौराहे पर, आप देखते हैं जितना लोग उसे देखकर नहीं रुकते हैं, जितना आप देखते हैं हमारे देश में अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट जाए तब रुक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने गंभीर हैं हम लोग। और सड़क दुर्घटनाओं के कारण आप देखते हैं कि लाखों लोगों की डेथ होती रहती है। कहकर रहेंगे माधव, वैसे बेहतर होगा अब पक्ष सफेद व विपक्ष काले कपड़ों में ही सदन में आए। इस तरह की आप देखते हैं कि कई बार आपसे कार्टून पूछ लेता है कई एग्जाम में, उस पर आपकी सोच, आपकी राय मांगी जाती है, आप क्या सोचते हैं, तो सोच के लिखा करिएगा, ठीक है। प्रभु राम से कांग्रेस के वंशवाद की तुलना, यह प्रियंका का अहंकार है। ये आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। मैं इतना कहता हूं कि देखिए, राजनीति को आप लोग एक कॉमेडी की तरह लीजिए, क्योंकि राजनेताओं से नैतिकता की उम्मीद रखना खत्म कर दीजिए। सब चल रहा है, आप देख रहे हैं विपक्ष आरोप लगा रहा है। सावरकर मुद्दे पर मिलकर कटुता दूर करेंगे राहुल उद्धव। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सावरकर को उद्धव ठाकरे मानते हैं और राहुल गांधी उन पर क्या कहते हैं, माफी मांगी थी उन्होंने, तो दुनिया भर का कहते रहते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। राहुल को लेकर हरदीप पुरी के बयान पर भड़के जयराम, दिया ये जवाब। और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायक निलंबित किए गए हैं, देख लीजिए। ओबीसी वोटरों पर केंद्रित हुई राजनीति, और ओबीसी की आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या है भारत में। आप देखें कई राज्यों में 52 से 55% तक है। तो इसलिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी ओबीसी कार्ड खेला था, पिछड़ा वर्ग कार्ड, कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं। राजनेताओं के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये आप देखें 25वें स्थापना दिवस पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। कोटा समायोजन के विरोध में बंजारा समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के आवास पर फेंके पत्थर। भाजपा ने कांग्रेस पर आप देखिए समुदाय के लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। ये आपको मालूम होना चाहिए, कर्नाटक में है चुनाव, तो यहाँ आरक्षण की बात होने लगी है। आरक्षण किसी का खत्म करने की बात हो रही, किसी को देने की बात हो रही। बेंगलोर इसकी राजधानी है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से इसकी सीमा लगती है। चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग दीजिए, कब इसकी स्थापना हुई थी, संवैधानिक संस्था है, किस अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये सब बताइए। आप लोगों से सवाल है, कई बार आपको बता चुका हूँ, डेली बताता हूँ। साहे नड्डा के दौरे के बाद शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर नजर है। और आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो वहां भी राजनीति खूब हो रही है। प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है। भारत में नए वेरिएंट XBB 1.160 के मिले 610 मामले। अब आप देखिए कोरोना महामारी की बात हो रही है। फडणवीस की पत्नी को ब्लैकमेल करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चलिए, यूपीएससी परीक्षा में सैन सॉल्वर समेत 8 गिरफ्तार हुए। यूपीएसएससी परीक्षा की बात हो रही है, ठीक है, जो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है ना। एक बात आप लोग देखिएगा, तैयारी कौन करता है, हम आप जैसे परिवार के बच्चे ही करते हैं। और आप देखते हैं जैसे तैसे वो अपनी तैयारी शुरू कर पाते हैं, बड़ा संघर्ष रहता है, कैसे कितना संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। बाद में पेपर देकर वो बाहर निकलते हैं, मालूम चलता है पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई है। तो कितना क्या गुजरता होगा, आप देखेंगे सरकार कितनी गंभीर है। आप लोग देखते हैं हर राज्य में ये चलता रहता है। छत्तीसगढ़ में 3 ग्रामीणों पर बाघ का हमला, 2 की मौत, स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
ईडी ने इक्का से पूछा, विशाल के यहाँ कैसे पहुंची सरकारी फाइलें। झारखंड के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव ने सचिव से ईडी ने दिन भर पूछताछ की है। और पूजा सिंघल के बाद इक्का झारखंड के दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिनसे ईडी ने की पूछताछ। कई लोग कहते हैं ना कि हम आईएएस बनने चाह रहे हैं, किसके लिए? देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। और यहाँ देखिए, पूजा सिंघल जैसे भी अधिकतर लोग सपने देखते हैं करोड़ों छापने के। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लड़के लड़कियों के लिए शादी की उम्र समान करने से संबंधित याचिका खारिज की गई है। 21 साल करने की बात हो रही थी ना, वही। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। कोई पूछता है कि सबसे जल्दी हमें अमीर बनना है, तो मैं तो हमेशा सुझाव देता हूं कि राजनीति में जाइए, उसी में जल्दी आगे बढ़ने के अच्छे चांस हैं। अनचाही कॉल और संदेशों पर तुरंत कार्रवाई करी दूरसंचार कंपनियां। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। बिहार में झोला छाप ने महिला का गर्भाशय निकालने में मूत्र नली भी काट डाली। तो इस तरह के आप देखिए, झोला छाप डॉक्टरों से भी दूर रहा करिएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह के डॉक्टर भरे पड़े हुए हैं। मांग नहीं होने से घाटे में छोटे हथियार बनाने वाले कारखाने हैं। सेना की तरफ से नहीं के बराबर रही छोटे हथियारों की मांग। आर्टिलरी गन को आधुनिक बंदूकों ने बदलने की गति भी धीमी कर दी है। इकोनॉमी में आप लोगों ने मांग आपूर्ति का नियम पढ़ा होगा, जब मांग ही नहीं रहेगी तो आपूर्ति तो बाधित रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सक्षम नहीं है ज्यादातर नीतिगत कदम। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने 37 प्राथमिक नीति कदमों की समीक्षा की है। भारत में नीतियां बनाने के से पहले समाप्त अध्ययन को सामने आप देखते हैं, पर्याप्त अध्ययन को लेकर सामने आई कमी। ना नौकरी ना पैसा, हमें चाहिए आतंकियों की मौत। ये आप देखिए कहाँ, राजौरी में सोमवार को पत्रकार से बातचीत करते हुए डांगरी हमले के पीड़ित परिवार के सदस्य हैं। और जम्मू कश्मीर में इस तरह की आप देखते हैं टारगेट बनाया जाता है, निर्दोष लोगों को मारा जाता है। घोसी सी बासापा सांसद अतुल राय को जमानत देने से हाईकोर्ट का इंकार आप देखेंगे। एक गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है इन पर दुष्कर्म व धोखाधड़ी के मामले भी हैं, तो आप समझ सकते। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, 3590 अभ्यर्थी सफल हुए। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुई थी ना, उसी का परिणाम। बुलंदशहर कारागार में हिंदू बंदियों का रोजा और मुस्लिम बंदी रहे नवरात्र की व्रत। अच्छी पहल है, देख लीजिए। और हमारा देश आप देखिए कोई किसी एक धर्म के आधार पर नहीं है, और ना ये कभी हो सकता है। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर संविधान किसी को बनाना है, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या किसी और राष्ट्र की बात करनी है, तो वो सबसे पहले उसे मेरी यही सलाह है कि संविधान ही खत्म करवा दीजिए अपनी सरकार से, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि संविधान जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं है, इस तरह की बातें आपकी हवाई लगती हैं। ठीक है, और सभी आप देखते हैं हमारे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, अनेकों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और सभी आप देखते हैं हमारे तिरंगे को, झंडे को, और आप देखते हैं कि हमारे संविधान को मानते हैं। भले ही उन्हें सरकार पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन उन्हें अपने संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रहता है। मौरवी हादसा मामले में ओरिया समूह ने कोर्ट में जमा किया 50% मुआवजा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि गुजरात में जो मौरवी में छूलता हुआ पुल था, वो हादसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। 135 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी इसमें। तमिलनाडु में संघ के पथ संचलन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। ये तमिलनाडु में आप देखते हैं आरएसएस की जो उसकी बात हो रही है चलने की। ठीक है, रमजान मुबारक, ये अब चल रहा है ना, ख्वाहिशों को अपने काबू में रखना सिखाता है रमजान। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उन्हें पुत्री वो हुई है, बेटी हुई है उनकी। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी मामले में कुशियारी पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बयान इतिहास के विश्लेषण और इतिहास से सीखे जाने वाले सबक की प्रकृति है, और वे बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं प्रतीत होते हैं। ये उस समय महाराष्ट्र के क्या थे, राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी। सौर ऊर्जा से महिला किसानों के जीवन में फैला समृद्धि का विकास। झारखंड के देवधर
जिले के 60 गांव में 500 महिलाएं किसानों की पहल, सोलर पंप से सिंचाई कर आय बढ़ाने संग कर रही पर्यावरण संरक्षण। अच्छी पहल है, आप देखिएगा। और महिलाएं काफी हद तक आगे कुछ इस नया करके दिखा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कहते हैं महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती हैं। अच्छी पहल है। ये हाथरस के जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, कोर्ट ने निर्देश निर्देश को चुनौती देती उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने दिया था पीड़िता के स्वजनों में एक को नौकरी देने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार अदालत के इस आदेश के खिलाफ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। लालू की जमानत के खिलाफ नोटिस भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राजद सुप्रीमो है ना लालू प्रसाद यादव, उन्हीं की बात हो रही है। बच्चे की चाहत में बच्ची की हत्या, कोलकाता में दिखा। ये आप देखिए आक्रोश। ये आप लोग देखेंगे इस तरह की जो पुरानी मानसिकता पता नहीं कहां से रहती है, ध्यान दिया करिएगा। तमिलनाडु में आईपीएस अधिकारी ने पिलास से आरोपित युवक के दांत उखाड़े। यह इस तरह की सजा पहले होती थी, अब तो सब बंद भी है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं। ये आप देखें संपादकीय पार्ट है, और इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। यहाँ भी बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद देते हैं। एक साथ चुनाव का उपयोगी विचार, ये आप देख रहे होंगे कि आजकल एक साथ चुनाव करवाने की जो बात हो रही है ना, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। और आप लोग देखते हैं साल में कहीं ना कहीं चुनाव बना रहता है, और इससे बहुत सी नीतियां भी प्रभावित होती हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात फिर से छिड़ी है, और उसने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हों तो यह संभव हो सकता है। कुछ देर पहले लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से बताया कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल सरकारी खजाने को भारी बचत होगी, बल्कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का व्यय भी घटेगा, और इससे बार बार होने वाले चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते रुकने वाली विकास परियोजनाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी दलों और राज्य सरकारों को एक साथ मंच पर आकर कोई उपयुक्ति निकालनी होगी, और साथ ही संविधान और चुनावी कानून में भी कुछ संशोधन करने होंगे। सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे पर मीमांसा करने का अनुरोध भी किया है। आयोग ने 1999 में पहले ही इसके पक्ष में सहमति व्यक्त कर चुका है, और भले ही विधि आयोग की प्रक्रिया की नई सिर से प्रतीक्षा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र हित में एक साथ चुनाव का निर्णय विचारणीय अवश्य है। और कम से कम इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे अगर पहले देखें तो हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और चकल्लस से मुक्ति मिलेगी इससे। और दूसरा, चुनाव के चलते विकास कार्य बार बार नहीं रोके जाएंगे। तीसरा, इससे चुनावी खर्च घटने के साथ ही चुनाव में काले धन का प्रभाव भी कम होगा। अगर आपसे पूछे कि एक साथ चुनाव करवाने के क्या फायदे हैं, तो इन 3 पॉइंटों को भी आप लोग बता सकते हैं। और आज़ादी के बाद भारत देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव 5 वर्षों के अंतराल पर आप देखेंगे क्या होता था। देखिए ऐसा नहीं ये कोई नई पहल है, पहले भी आप देखेंगे इस तरह के एक साथ चुनाव होते थे आपकी विधानसभा और लोकसभा के। 1952 में शुरू होते हैं, और 1952 में शुरू हुआ यह सिलसिला 1957, 1962, 1967 तक चला। कालांतर में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 का उपयोग किया, और अपनी सुविधाओं से सरकारों को बर्खास्त कर दिया, और इससे कुछ राज्यों में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव का चक्र था जो बिगड़ गया। हालांकि इस साथ चुनाव के मामले में पूर्ण गतिरोध 1971 में आया, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में विभाजन के बाद नया जनादेश प्राप्त करने के लिए आम चुनाव का निर्णय लिया। विधानसभा चुनाव 1972 में हुए, उसके बाद से कभी दोनों चुनाव एक साथ नहीं हो सके। एक साथ चुनाव का विचार फिर से चर्चा के केंद्र में है, और गवर्नेंस का स्तर सुधारने और देश को बार बार चुनावी चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जरूरत को रेखांकित किया है। और इस विचार ने 2017 में फिर से रफ्तार पकड़ी, जब चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव किस प्रकार गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं, इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है। कर्नाटक में 1983 में विधानसभा चुनाव में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जनता पार्टी कर्नाटक क्रांति रंगा
गठबंधन ने कांग्रेस को परास्त कर सत्ता हासिल की है। और उसके अगले साल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को हरा दिया और हेगड़े ने उस परिणाम को अपनी पार्टी के विरुद्ध जनादेश के रूप में लेकर राज्यपाल से नए चुनाव कराने को कहा। और विधानसभा चुनाव के 7 महीने बाद हुए इस पर दोनों दौरान राजनीतिक अस्थिरता रही और जिससे शासन संचालित प्रभावित हुआ। देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोकसभा में जनादेश विपरीत आने पर राज्य में सत्तारूढ़ दल स्वयं को लेकर अनिश्चित हुए हैं और इससे शासन में गतिरोध इसकी स्थिति उत्पन्न हुई है। विधि आयोग ने आप देखेंगे 1999 में अपनी 170 पन्नों की रिपोर्ट में इस मुद्दे की गहनता से पड़ताल भी की और पुरजोर तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने की पैरवी भी की। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न विधानसभाओं में कार्यकाल चक्र को देखते हुए इसे एकाएक अमल में नहीं लाया जा सकता है। उसने सभी विधानसभा चुनाव को एक साथ जोड़ने का सुझाव दिया जो अगले 12 महीने में प्रस्तावित हो। आयोग ने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दल सहयोग करें तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें किसी पार्टी के हितों पर आघात न हो। आयोग ने यहां तक कहा है कि यदि चुनाव को एक गुच्छे में कराने के लिहाज से आवश्यक पड़े तो कुछ राज्य विधानसभाओं में कार्यकाल में करीब 6 महीने के समायोजन का संविधान संशोधन भी कराया जा सकता है। जब इस आशय का प्रस्ताव पहली बार चर्चा में आए तो कुछ हलकों में उस पर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर कार्मिक, लोक सेवा और विधि और न्याय जैसे विभागों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने गहन पड़ताल की और इससे संबंधित रिपोर्ट 2015 में संसद के पटल पर रखी गई है। और बार बार चुनाव को लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यथार्थ ही कहा है कि इसमें अक्सर नीतिगत जड़ता और शासन अवमूल्यन के अतिरिक्त ऊंची लागत का बोझ भी बढ़ेगा। रिपोर्ट में अन्य देशों के अनुभवों की ओर भी ध्यान आकर्षण करा है और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चुनाव 5 वर्ष में एक साथ कराए जाते हैं जबकि स्थानीय निकाय चुनाव उनसे 2 वर्ष बाद होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय और प्रांतीय और स्थानीय निकायों में चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर सितंबर के द्वितीय रविवार के दिन कराए जाने का प्रावधान है। ब्रिटेन में संसद का कार्यकाल 2011 के एक कानून द्वारा नियत किया गया है और एक साथ चुनाव की राय में सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक सर्वसम्मति की होगी। भाजपा द्वारा पेश किया गया कोई भी विचार उसके विरोधी दलों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। चूंकि कई राज्यों में भाजपा विरोधी दल की सरकारें हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक साथ चुनाव कराने के लिए परिवेश बनाना टेढ़ी खीर है और इसके बावजूद इस दिशा में प्रयास होने चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विचार है जो जनता को बार बार चुनाव के बोझ से मुक्ति दिलाने में एकाग्र होगा और बेहतर शासन अपेक्षाकृत कम राजनीतिक द्वंद्व की दृष्टि से यह विचार श्रेयस्कर है। और किसके द्वारा ये राय दी गई है? लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है ए सूर्यप्रकाश। और देखिए क्षेत्रीय दलों का परेशानी ये है, आप देखेंगे क्या है इनकी परेशानी। इस पर सहमति इसलिए भी नहीं बनती है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए या आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में आप देखते हैं कि लोकसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। आप देखेंगे जब लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिल गई थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो किसे? आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। और कहते हैं कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो उस समय जिसकी हवा चल रही होगी तो राष्ट्रीय स्तर का जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी और इस तरह की क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। इसको लेकर भी विरोध किया जाता है इन लोगों के द्वारा। चलिए, अपने अपने विरोध हैं, अब सोचिए। अनुचित भाषा का बढ़ता प्रयोग। देश में बड़ी संख्या में नेताओं ने भाषा और व्यवहार की शालीनता को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। बिल्कुल सही बात है। अहंकार की बिनिया। सदैव संतोष में जीना मनुष्य की नीति बन गई है और जिसके पास जितना भी है उससे अधिक चाहिए क्योंकि वह स्वयं को उससे अधिक का अधिकारी मानता है। चलिए आप लोग देखिएगा, पढ़ लीजिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। शिक्षकों की भूमिका। और शिक्षा मंत्रालय की यह पहल स्वागत योग्य है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को इसकी गारंटी देनी होगी कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएगी और यह संभव है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर राज्य सरकारें इसके लिए हामी भी भर दें और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी, लेकिन इसकी गारंटी देने में तभी समर्थ होंगी जब उन कार्यों के लिए अन्य विभागों की मदद लेंगी। तो अभी तक शिक्षकों को सौंप दिए जाते थे जो काम। सरकारी धन की निगरानी। ऑनलाइन लेनदेन की व्यवस्था में सरकारी खजाने को सेंध लगाने के मामले में गंभीर है। इन्हें समय रहते रोकना जरूरी है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नया दौर। एआई का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। भविष्य में यह तकनीक और विकसित होकर हमारे सामने होगी। और 21वीं सदी का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। और चैट जीपीटी आप लोगों ने सुना होगा कि आप उससे कुछ बोलेंगे, वो आपके साथ वही आप देखें एक इंसान जैसा बात करेगा। तो ये कई लोग इसे खतरा भी मानते हैं, कई लोग अच्छा, एक तरह से आप देखिए टेक्नोलॉजी एक कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए, ये सब देखने को मिल रही है। चलिए, वाहनों की स्क्रैप नीति से कम होगा प्रदूषण। बड़ी संख्या में पुराने वाहनों के संचालित होने के कारण भी भारत में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर पाया गया है। लिहाजा केंद्र सरकार 2 वर्ष पहले वाहन स्क्रैप नीति लेकर आई थी और इस नीति का उद्देश्य पुराने वाहनों को सड़क से हटाकर इन से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से इस नीति को लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अन्य राज्यों को भी इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ पर्यावरण के लिहाज से भी यह नीति सभी के लिए हितकारी है। आप देखें सालों साल पुराने वाहन चलाते रहते हैं जो पीछे से इतना धुआं फेंकते होंगे, देखते रहते होंगे आप लोग। सभी राज्यों में लागू हो ये नीति। चलिए पढ़ लिया करिएगा। कूनो और कॉरपोरेट्स, ये आप देखिए खरी खरी तंज कसा जाता है। सीबीआई जांच का सुप्रीम विरोध, जो आप देख रहे हैं कि इनका आजकल सीबीआई काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, उनका विरोध भी किया जा रहा है कि विपक्षियों पर हथियार के रूप में काम कर रही है सत्ता पक्ष। आर्थिक परिवर्तन से सुशासन। वर्ष 2014 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, परंतु असमान आय वितरण सुशासन के लिए चुनौती है, जिसे दूर करने के लिए व्यवहारिक उपायों को लागू करना होगा। चलिए, कर लाभ के लिए निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय स्कीमों से लुभाने लगे फंड हाउस। क्या कहते हैं प्रस्तावित नए नियम। वित्त मंत्रालय संशोधित विधेयक 2023 के जरिए डेट म्यूचुअल फंड से जुटे नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत 35% कम इक्विटी निवेश पर डेट म्यूचुअल फंड की बिक्री होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर एसटीजी से जुड़े कई दरें भी लागू होंगी। ठीक है, और 1 अप्रैल से आप देखिए म्यूचुअल फंड को लेकर लागू होंगे नए नियम। नए नियमों में करदाताओं को नहीं मिलेगा एलटीसीजी से जुड़ा लाभ। 14 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश है डेट म्यूचुअल फंड स्कीमों में। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से लोन की उचित निगरानी को कहा है। एसवीबी का अधिग्रहण करेगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने दिवालिया हो चुके जो सिलिकॉन वैली बैंक है ना अमेरिकी, उसी की बात हो रही है। 2018 में एसबीआई को बिना मांगे 8,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अडानी समूह ने क्विंटिलियन की 49% हिस्सेदारी खरीदी है। अरहर दाल के स्टॉक पर नजर रखेगी सरकारी समिति। हर 3 किलोमीटर पर होगी एवी चार्जिंग, आप देखेंगे। और पेट्रोलियम कंपनियों को भारी उद्योग उत्पादन से दिए 800 करोड़ रुपए। और ईवी को प्रोत्साहन करने के लिए नए वित्त वर्ष में खर्च होंगे 5,300 करोड़ रुपए। चलिए, अच्छी पहल है। ईपीएफओ का ब्याज दर बढ़ाने का पर फैसला आज होगा, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही है। भारतीय बैंकों पर भरोसा करें स्टार्टअप समुदाय, ये वैष्णव कह रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री हमारे। ब्याज दरों में वृद्धि नहीं चाहता वित्त मंत्रालय। 54 एफडीआई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। देखिए, हल्दिया से वाराणसी तक गंगा किनारे 60 जेटियों का निर्माण कर रहा है केंद्र। ये आपने देखा ट्रेन में सब्बल से यात्री की मौत के मामले में रेलवे को क्लीन चिट मिली है। आरोपित इंजीनियर, ठेकेदार व एक मजदूर आरोपित हैं इसमें। ये आप लोगों ने देखा होगा, एक समय इस तरह की एक सब्बल आया था, उसके गले से पार कर गया था, उसकी तुरंत मौत हो गई थी उसी मामले में। ये 6 भाइयों ने इकलौती बहन को दिया 8 करोड़ रुपए का मायरा। राजस्थान में नागौर जिले की शिवपुरा गांव में 6 किसान भाइयों ने अपनी भांजी की शादी में 8 करोड़ 1 लाख रुपए का सामान नकदी मायरे भात में दिए हैं।
ये राजनीतिक राय में अब या तो इमरान खान रहेंगे या हम, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। ये पाकिस्तान में गृह मंत्री के बयान से बड़ी तल्खियां, कोर्ट पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री। ये आप सभी जान रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, आजकल उनके बुरे दिन चल रहे हैं। बाखमुट की तरह अब द्वीप का शहर में ही हुआ बर्बादी। यूक्रेन में लड़ाई व दक्षिणी हिस्से में केंद्रित होने के आसार हैं। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन है, ये रूस है, ये भारत है। यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, 1 साल से अधिक का टाइम हो चुका है। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के दाम आसमान पर हैं। पाकिस्तानी पुलिस ने अहमदियों के धार्मिक स्थल की मीनारें गिराई गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं G20 का वो हो रही बैठक होगी और इस पर चाइना गुस्सा जताएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को अपना हिस्सा बताता है बीजिंग, यानी कि चाइना। भारत में SCO की बैठक में भाग लेने के बारे में पाकिस्तान में चर्चा शुरू हुई है। ACI यानी कि किसकी बात हो रही है? संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और बीजिंग चाइना में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सदस्य देशों की बात करें तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें देखने को मिलेंगे आपको। कैलिफोर्निया में नगर कीर्तन के दौरान गुरुद्वारे में फायरिंग, 2 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की कनेक्टिकट सहायक पुलिस प्रमुख पद पर भारतवंशी महिला तैनात की गई हैं। ये महिला मनमीत कोलन है ये, ठीक है। अमेरिका ने सैन्य अभ्यास के लिए विमान वाहक पोत भेजे तो उत्तर कोरिया ने फिर दागी मिसाइलें। एक और बात बताऊं, देखिए यहाँ एक उत्तर कोरिया, देखिए ये दक्षिण कोरिया है, ये उत्तर कोरिया। यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी करता रहता है। भारतवंशी अमेरिका ने भेदिया कारोबार का दोष स्वीकारा है। अफगान विदेश मंत्रालय के पास आत्मघाती हमले में 6 की मौत। टोक्यो ने कहा है जापानी नागरिकों को रिहा करे चीन। टोक्यो यानी कि जापानी की बात हो रही। चीन के दौरे पर ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग जेओयू। जर्मनी में हड़ताल से रेल और हवाई यात्राएं प्रभावित हुई हैं। वेतन संबंधी मांगों को लेकर श्रमिक संगठन कर रहे हैं। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा लंबे अंतराल के बाद चीन वापस लौटे हैं। और इजरायली राष्ट्रपति ने की न्यायिक सुधार योजना रोकने की अपील। पीएम नेतन्याहू द्वारा रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और तेज हुआ है। राष्ट्रपति इसाक ने पीएम से कहा है देश की सुरक्षा, आर्थिकी, समाज खतरे में है। चलिए ये भी चल रहा है। न्यायिक इजराइल में व्यापक न्यायिक सुधार को लेकर जो विरोध हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। एक खेल के क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। सचिन ने 664 मैच खेले, जब तक खिलाड़ी फिट हैं उसे खेलना चाहिए, गांगुली कह रहे हैं। आईसीसी ने इंदौर पिच की रेटिंग में किया सुधार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, और आईसीसी आप लोग देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अमीरात में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और बीसीसीआई का नाम सुनते होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में दिसंबर में। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बदलाव के बाद दे के साथ खत्म हुई महिला प्रीमियर लीग। पहले सत्र के सफल आयोजन के बाद भी सुधार की काफी गुंजाइश है। तो चलिए ये भी आप लोग देखिएगा। श्रेयस की जगह नीतीश बने केकेआर के कप्तान, कोलकाता नाइट राइडर्स के। चलिए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से जीती T20 सीरीज। IBA उपाध्यक्ष चुने गए BFI अध्यक्ष अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ की बात हो रही है। सात्विक चिराग की नजरें एक और किताब पर है। स्विस ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीतने वाले सात्विक साईराज की रेड्डी की बात हो रही है। और चिराग शेट्टी की जोड़ी मंगलवार में से शुरू होने वाले मैड्रिड स्पेन मास्टर्स में लय को जारी रखना चाहेंगे। 15 पहलवानों की जगह दूसरों को दिया गया मौका। साई सोनीपत में चल रहे पहलवानों के नेशनल कैंप ट्रायल में। नकारात्मकता को दूर रखा जाए,
लवलीना कह रही हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है ये। अच्छी बात है, आप देखिए ये सही बात है। ओलंपिक में जगह बनाना चाहती है नेखत। कभी कबड्डी खेलने लगी थी स्वीटी बोरा। अभी आप देखिए विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है ना हरियाणा की मुक्केबाज स्वीटी बोरा, उन्हीं की बात हो रही है। बद्रीनाथ व केदारनाथ में 300 रुपये देकर दर्शन करेंगे वीआईपी। ये वीआईपी सुविधा कब देश से खत्म होगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग देखते हैं कि गली से आप लोग निकलते होंगे तो नेताजी निकलते हैं तो वीआईपी सुरक्षा के कारण आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। अभिनेत्री तापसी पन्नू पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए हिंदू रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौंड ने सोमवार को इंदौर में शिकायत की है। और तापसी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने अश्लील अशोभनीय कपड़े पहनकर रैंप वॉक किया था। आजकल आप देखिए किसी की भी भावनाएं भड़क जाती हैं तो ध्यान रखा करिएगा। नवाजुद्दीन ने पूर्व पत्नी व भाई पर ठोका 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। ये आप देख रहे हैं मानहानि को मतलब होता है कि आपकी छवि को कोई धूमिल कर रहा है और वो असत्य है। अगर सत्य है तो कोई मानहानि का मुकदमा दायर नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा दायर होगा तो। अगर आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है किसी का बयान तो आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। सुख सुख धाम राम असनामा। अध्यात्म में भरोसा है तो पढ़ लिया करिएगा। संघर्ष से आती है प्रज्ञा। ये आप देखिए ओशो कह रहे हैं। ओशो एक समय ओशो का भी दबदबा था और जो धर्म गुरु थे ना ये सब एक तरह से उनको खतरा मानने लगे थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 245 करोड़ रुपए के प्लांट कब्जे किए हैं। प्लॉट हिंदू नववर्ष उत्सव पर लेकर बोले आने वाले 25 साल हिंदुस्तान का अमृतकाल है। वायु मार्ग से भी जमीन पर भारी तोप टैंक का उतार सकेगी सेना हमारी। ईडी ने चालू वित्त वर्ष में पीएमएलए के 579 मामले दर्ज किए, सरकार कह रही है। भोजपुरी गायक व भाई पर आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। अभी आप देखिए बनारस में एक अभिनेत्री ने जो आत्महत्या की है उसी की बात हो रही है। राजस्थान के चिकित्सकों को 2 टोक, विधेयक वापस नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। ये आप देखें प्रदेश में निजी अस्पताल मालिकों व चिकित्सालयों का आंदोलन चल रहा है। सौजन्य ने शहर के प्रमुख मार्गों पर विधेयक के विरोध में मार्च निकाला है। कुछ चिकित्सकों ने विधेयक को 100 का रूप देकर अंतिम यात्रा निकाली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आंदोलन को समर्थन दिया है। जो आप देखेंगे कि यहाँ एक बिल लाया गया, विधेयक लाया गया जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात की गई है। वैसे आप देखिए आमजनों के हित से देखें तो अच्छी पहल मानी जा रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश में इतनी महंगी है कि आम आदमी जो गरीब आदमी होती है उनकी पहुंच से दूर रहता है। शिक्षा हमारे देश में कितनी महंगी है। डलहौजी की बेटी प्रियंका देवी दिल्ली में बनेंगी सिविल जज। ये हिमाचल की डलहौजी की प्रियंका देवी दिल्ली जुडिशियल सर्विस की परीक्षा पास कर क्षेत्र व जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया है इन्होंने। अच्छी पहल है। आप लोग भी लड़कियां भी अपने कर्तव्य दिखा कर मेहनत करके इस तरह के जो आसपास लोग रहते हैं उनके मुंह पर तमाचा मार सकती हैं जो कहते हैं ये नहीं कर सकती हो तुम, ये नहीं कर सकती हो। इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है और परीक्षा के पॉइंट भी से महत्वपूर्ण रहते हैं। दुनिया के पहले सी प्लेन केनार्ड ने फ्रांस की झील से भरी उड़ान। 1910 में आज ही दुनिया के पहले सी प्लेन केनार्ड ने फ्रांस की एतांग डी वेरे झील से उड़ान भरी थी। 457 मीटर की दूरी तय करने के बाद यह सफलतापूर्वक पानी पर ही उतारा गया था और 50 हार्स पावर के रोटरी इंजन वाले इस विमान को आविष्कारक हेनरी फेब्रे ने उड़ाया था। दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन साइना ने रचा इतिहास। 2015 में आज ही साइना नेहवाल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग सीरीज में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इंडियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में निकटतम प्रतिद्वंदी स्पेन की कैरोलिना मारिन की हार के साथ साइना की पहली रैंकिंग तय हुई थी। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे उमरीगर। एक दिग्गज क्रिकेटर पाली उमरीगर का जन्म 1926 में आज ही महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। 1944 में प्रथम श्रेणी के मैच में पदार्पण किया। 1948 में भारतीय टीम में शामिल हुए। 1952 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। 1955 में पाकिस्तान के विरुद्ध 74 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसी साल हैदराबाद में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 223 रन बनाकर टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। उनके योगदान को देखते हुए बीसीसीआई ने 2007 में पाली उमरीगर अवार्ड देने की शुरुआत की थी 2007 से। स्पेन में सूखने लगे जलाशय, देख लीजिए
यह तस्वीर स्पेन की बार्सिलोना रीजन के लगभग 112 किलोमीटर दूर ला वाल्स जलाशय की है। अवसाद से बुजुर्गों में तेज हो सकती है इजिंग, और ब्लड में बढ़ जाती है खास प्रोटीन की मात्रा, जो सूजन व अन्य बीमारियों को देता है बढ़ावा। और आजकल आप देख रहे हैं अधिकतर लोग अवसाद में ही जी रहे हैं। बुजुर्गों को अवसाद से कैसे बचाएं? बातचीत करें, नियमित व्यायाम जरूरी रखें, खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, अपनी तरीके से जीने दें। और कोई भी आपको लगता है कि अवसाद में जा रहा है तो उससे बात करें, उसे ध्यान रखें उसका। बचपन में दर्दनाक हादसे के शिकार लोगों में बढ़ जाती है क्रोध की प्रवृत्ति, ये अनुसंधान हो रहा है उसी में। प्रियंका मोशन पिक्चर्स की एक्ट्रेस ब्रांच की कार्यकारी समिति में शामिल हुई हैं। 30 सेकंड में पता लगे कि दूध में मिलावट। आईआईटी मद्रास ने बनाया कागज आधारित 3D पोर्टेबल डिवाइस, पानी, जूस व मिल्क शेक जैसे पदार्थों की भी हो सकेगी जांच। जब कीमती टेप रिकॉर्डर को व्यक्ति ने समझा कबाड़, और नीलामी में लोगों में मच गई थी टेप रिकॉर्डर खरीदने की होड़। ये आप देखिए लंदन ब्रिटेन की बात हो रही है। ब्रिटेन के 72 वर्षीय माइक गोर्डेन को लालच की वजह से लेने के देने पड़ गए। माइक ने बेहद पुराने टेप रिकॉर्डर को कबाड़ समझकर उसे ईबे की नीलामी साइट पर बेचने का विज्ञापन दे दिया। बोली 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। ज़्यादा कीमत पाने की लालच में माइक ने आइटम को वापस ले लिया। बोली विजेता जर्मन व्यक्ति कोर्ट चला गया। कोर्ट ने माइक को 12 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश सुनाया था। इन्हें भी देख लिया करिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं तो है ही। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।